भारत के लिए एक और बुरी खबर। मोदी सरकार को बड़ा झटका। अमेरिकी सदर ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। भारत पर मजमूई अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया। रूस से कुर्बत पर भारत को सजा दी जाएगी। ट्रंप का ऐलान, कहा भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। अमेरिका ने भारत पर इजाफी पाबंदियां भी आयद कर दी। अमेरिकी सदर ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी, भारत पर मुआशी दबाव बढ़ा दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदने पर मजीद 25% टैरिफ आयद किया। अमेरिका का भारतीय मसनूआत पर इजाफी टैरिफ 21 दिन बाद लागू होगा। ट्रंप ने बैनुल-अक़वामी हंगामी इख्तियारात के तहत सख्त तजारती इकदाम लागू किए। भारत अब भी रूस से बराह रास्त या बिलवास्ता तेल दरामद कर रहा है। भारत ने रूस से तेल की खरीदारी ना रोकी तो मजीद टैरिफ लगेगा। भारत पर मजीद 25% टैरिफ लगने पर भारतीय मीडिया में सफ़े मातम बिछ गया। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी को आड़े हाथों लिया। कहा, वज़ीर-ए-आज़म मोदी अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकियों के बावजूद सिर्फ अडानी की वजह से खामोश हैं। अमेरिका में अडानी के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं। मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। उन्होंने दावा किया, मोदी सरकार को मोदी, अडानी और रूसी तेल के सौदों के माली रवाबित को बेनकाब करने की धमकी दी गई है। DGISPR का भारत को एक बार फिर दो टोक जवाब। पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द अमल जाहिर करेगा? दी इकोनॉमिस्ट के सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हम इस बार हिंदुस्तान के मशरक से आगाज करेंगे। इसकी शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को यह समझने की जरूरत है वो हर जगह मारे जा सकते हैं। दी इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में DGISPR ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों को झूठ करार दे दिया। मार्का हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिए भी मुस्तरद कर दिए। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरें बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान की क़यादत अहल हाथों में है। मईशत बेहतर हो रही है। सिफारती महाज पर कामयाबी मिल रही है। शोर शराबा, फितना और गाली गलौज की सियासत कारकर्दगी से दफन हो चुकी। पाकिस्तान और पंजाब में तरक्की आ रही है। लोगों को रोजगार मिल रहा है। नवाज शरीफ हर वक्त शहबाज शरीफ को कहते हैं, महंगाई कम करें। शोर शराबा, फसाद फैलाने वाले क्या जाने कि खिदमत का मजा क्या होता है। IG पंजाब कल एहतजाज करने वालों का इंतजार करते रहे, कोई आया ही नहीं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा 5 साल में 5 लाख घरों की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। 64,000 अफराद को कर्जे दिए जा चुके। तकरीबन 45,000 घर ज़ेरे तामीर और 9,000 घर बन चुके। माजी में लोग आवाम को ख्वाब दिखाते थे, हमने कर्ज देते वक्त डंडोरा नहीं पीटा। मरियम नवाज का पंजाब के हर शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान। कहा, सूबे के हर शहर के लिए नई इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं जिनका किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने 6 माह में अपनी छत अपना घर का वादा पूरा कर दिया। एक्सपो सेंटर में खुसूसी तकरीब। मरियम नवाज की प्रोजेक्ट के तहत घर बनाने वाले खानदानों से मुलाकातें। खवातीन से हाथ मिलाया, बच्चों को प्यार किया। घर बनाने वाले अफराद को मुबारकबाद पेश की। खातून की ख्वाहिश पर सेल्फी भी बनाई। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। शिबली फराज और उमर अयूब की नाअहली के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें। पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों पर महफूज फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ मजीद कार्रवाई ना करे। PTI रहनुमाओं की हिफाजती जमानत की दरख्वास्तें मंजूर। शिबली फराज और जरदाज वजीर की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत मंजूर की। दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस फराह जमशेद ने की। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने तरीकाकार पर अमल किए बगैर मुझे डी नोटिफाई किया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया। जाली केसेस में नाहक सजाएं सुनाई गईं। इस केस में पहले बरी किया गया था, अब दोबारा उसी केस में सजा सुना दी गई। PTI रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, स्पीकर अय्याज साद एक मनफी किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कभी अराकीन असेंबली का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन जमातों को सीटें खैरात में मिली हैं। कौन पार्टी में समझौता कर रहा है उसका फैसला बानी PTI करेंगे। कल बड़ी तादाद में वर्कर्स निकले और यकजहती का इजहार किया। PTI का एहतजाज जारी रहेगा।
पीटीआई अरकान की पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक रैली। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट जाने से रोक दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की सरबराही में पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान की नाअहली और कारकुनों की गिरफ्तारियों पर गौर। 14 अगस्त को मुल्कगीर एहतजाज बारे हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई अरकान को आज पार्लियामान में बोलने से रोका गया। अगर पार्लियामेंट से भी आवाज दबाई जाए तो फिर कहां जाएं? सुप्रीम कोर्ट जाने से भी रोका गया। इंसाफ का रास्ता बंद किया जा रहा है। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए बोले, हम सब ने 9 मई की मजम्मत की। चीफ जस्टिस से मुलव्विस अफराद को सजाएं देने की दरख्वास्त की है। अदालतों ने सौतेली मां जैसा सुलूक किया। इलेक्शन कमीशन के पास कानून के मुताबिक आर्टिकल 62 पर फैसले का हक नहीं। जमहूरियत को खतरे में न डालें। अगर नुमाइंदगान की इज्जत ना करें तो ऐवान में बैठने का क्या फायदा। कल कराची, लाहौर और पेशावर में लोग निकले। इरकान असेंबली कल नहीं आए तो कोई बात नहीं, दोबारा आएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि आज उस्मा खान की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुलाकात हुई। बानी पीटीआई ने अपने बच्चों के पाकिस्तान आने के बारे में पूछा। बानी पीटीआई का कहना है कि जो लोग नाअहल हुए उनकी नशिस्तों पर किसी को खड़े नहीं करना। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। मागला की पहाड़ियों से आने वाले पानी से इस्लामाबाद के नदी नाले बिफर गए। चट्टा, बख्तावर, बाराकहो, शहजाद और दीगर इलाके मुतासिर। घरों में कई फीट पानी जमा हो गया। सामान को नुकसान, लोग घरों में महसूर। बारिश के पानी से गाड़ियां भी डूब गईं। मुतासरा इलाके में पानी की निकासी तो हो गई मगर अवाम की मुश्किलात जूं की त्यों। नशीबी इलाकों में पानी जमा होने से मकीनों को आमदोरफ्त में भी शदीद मुश्किलात। गुज़िश्ता रात बारिश के बायस रावल डैम में पानी की सतह में इजाफा। स्पिल वेज खोल दिए गए। जिला इंतजामिया की जानिब से शहरियों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। आज रात इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश का इम्कान। नदी नालों में तूग़यानी का खदशा। नीलम आज़ाद कश्मीर में बारिश और लैंड स्लाइडिंग के बायस फंसे तमाम सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। केल से ताओबट जाने वाली सड़क बहाल कर दी गई। रात गए बालाई वादी नीलम में लैंड स्लाइडिंग के बायस सयाह फंस गए थे। मुल्क में बारिशों का एक और स्पेल की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में बादल बरसने की तवक्को। मुजफ्फराबाद में वक्फे से बारिश। मौसम खुशगवार। बारिशों के बायस दरियाई चनाब और जेहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। आज से 8 अगस्त तक शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। सवात और पंजगोड़ा के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तौंसा और गुड्डू बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब मतवक्के। तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। खानपुर डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हाई लेवल से सिर्फ 11 फीट कम रह गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के मुतादिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का नोटिस। ज़राई इंतजामिया और CDA को लोगों को रेस्क्यू करने और निकासी आब के लिए इक़दामात की हिदायत। सैलाबी सूरत हाल और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए कमेटी कायम कर दी गई। जमशेद दस्ती के मामले पर फुल बेंच पर एतराज़ात उठाए गए। मेरी जाती राय पर इस पर नाअहली बनती है। बाकी मामलात अदालत में है। सही है या गलत, फोरम अदालत ही है। जिनको नाअहल किया गया वो अपील दायर करें। आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असेंबली में इजलास में इजहार ख्याल। कहा, असेंबली को चलाने, कानून साजी के हवाले से मिलकर बैठें। तरामीम को तब्दील करें जिससे अवाम को फायदा हो। फैजाबाद के मकाम पर एहतजाज का केस। अलियमीन गंडापुर का इश्तिहारी का स्टेटस खत्म नहीं हो सका। इस्तगासा के गवाहान के बयानात आज रिकॉर्ड नहीं हो सके। आमिर कियानी और दीगर मुल्जिमान 80 से इस्लामाबाद पेश। अदालत ने मुल्जिमान की हाजिरी के बाद समाअत मुलतवी कर दी। अलियमीन गंडापुर और दीगर के खिलाफ थाना इंडस्ट्रियल एरिया में मुकदमा दर्ज है।